ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आप लंबे टाइम तक खूबसूरत और जवान दिखते हो। हमने क्या करना है, 2 चम्मच रात को भिगोना है, इसे 1 चुटकी नमक डाल करके। हमें वो प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो टायरिसिनेज को कम करता है। टायरिसिनेज कम होगा तो आपका जो मेलेनिन है वो कम होगा। जब मेलेनिन कम होगा तो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे खत्म हो। पिगमेंटेशन से बहुत ज्यादा परेशान हो, सब कुछ करके देख लिया। आज 3 सीड्स ऐसे बता रही हूँ जो 3000 सीड्स में सबसे ज्यादा बेस्ट है, जो मैं अपनी डाइट में लेती हूँ, जिनसे मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा है। ये वो सीड्स हैं जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ, ग्लास स्किन बनाने के साथ साथ आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को हमेशा के लिए ठीक करने का काम करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी पिगमेंटेशन से, बहुत कुछ करके देख लिया, एक बार 21 दिन के लिए इन सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करके देखना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोइंग स्किन की पहचान क्या होती है। एक ग्लोइंग स्किन की पहचान होती है आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बा ना हो, आपके चेहरे पर झुर्रियां ना हो, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो, प्लम्पी हो, हाइड्रेशन आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से हो। जब आपके चेहरे पर हाइड्रेशन होगा तो आपकी स्किन खुद ब खुद ग्लो करेगी, खुद ब खुद प्लम्पी होगी। आपकी स्किन के लिए ना ये एक मैजिकल काम करेंगे। अगर झाइयां चेहरे पर आई है ना, तो स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है जो आपकी स्किन पर आ रही है, हमें उसको ठीक करना है। ये सीड्स वो है जो आपकी इंटरनल हेल्थ को बहुत अच्छा कर देंगे। इंटरनल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ जिससे मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा, जिससे मैंने अपने पीसीओडी थायराइड को ठीक करा है। आपको ना बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि चेहरे से झाइयाँ नहीं जाती है। चेहरे से झाइयाँ चली जाती हैं, बस आपने मेहनत करनी है। इन तीनों सीड्स में ना वो प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसकी वजह से आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आ रही है, उस वजह को ही खत्म कर देंगे ये सीड्स। आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आपने बहुत कुछ करके देख लिया, चेहरे का ग्लो तो खत्म हुआ ही हुआ है, साथ में आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन भी आई है। और तीनों सीड्स ऐसे हैं जिन्हें आप खा भी सकते हो और अपने चेहरे पर लगा भी सकते हो। अगर खाते हो तो इंटरनली आपकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी होगी, और अगर चेहरे पर लगाते हो तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम जो ऊपर से है वो ठीक होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी सब्जा सीड्स के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं, जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। मैं इनको ना अलग से आपको दिखा दूंगी। ये बहुत ही ब्लैक कलर के होते हैं। ये देखने में तो चिया सीड्स की तरह होते हैं, लेकिन जो चिया सीड्स का कलर होता है वो थोड़ा ब्राउनिश होता है। आप नीचे से देख सकते हो, ये ब्राउन कलर में होते हैं और ये बिल्कुल ब्लैक होते हैं। लेकिन बात करूं मैं चिया सीड्स के बारे में, चिया सीड्स के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत अच्छा वर्क करते हैं स्किन के लिए, डेली पीना चाहिए क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप पी भी रहे होंगे। लेकिन इसके जो मुझे रिजल्ट मिले हैं सब्जा सीड्स के, ये सच में अमेजिंग है। पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो ना, तो आज से ही इसको लेना शुरू कर दो। 1 महीने में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सब्जा सीड्स को ना तुलसी के बीज भी कहा जाता है, और ये हमारी बॉडी में जितनी भी गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, उसको निकालने का काम करता है। बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, स्किन को डिटॉक्सीफाई करता है। जब आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करेगी। इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे किसी को बॉडी में बहुत ज्यादा हीट रहती है, हीट की वजह से चेहरे पर पिगमेंटेशन भी हो जाती है, एक्ने भी निकल आते हैं और चेहरे पर पिंपल्स भी निकल आते हैं। अगर आप इसे पानी में भिगोते हो ना, तो ये पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। वो पानी में सोक्ड किए हुए सीड्स हैं, उन्हें कंज्यूम करते हो तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन देते हैं। एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन की पहचान है कि आपकी स्किन पर हाइड्रेशन होगा, आपकी स्किन प्लम्पी होगी। जब रोशनी आपके चेहरे पर पड़ेगी तो आपकी स्किन रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग, प्लम्पी, रेडिएंट बनाने का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट से भरपूर है, इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के होता है जो स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है, चेहरे से पिगमेंटेशन को हटाने का काम करता है, स्किन को नरिश करता है। विटामिन के होने की वजह से स्किन को डैमेज होने से बचाता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है, चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं है, तो ये डलनेस को खत्म करके स्किन को ग्लोइंग बनाता है, रंगत को सुधारता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से बॉडी की इन्फ्लामेशन को खत्म करता है, स्किन की इन्फ्लामेशन को खत्म करता है। अगर आपके चेहरे पर इन्फ्लामेशन है, बॉडी में इन्फ्लामेशन है, तो आपके चेहरे से झाइयां नहीं जाएंगी बल्कि और बढ़ेंगी। आपके चेहरे पर इरिटेशन होगी, रेडनेस होगी, तो ये सीड्स आपके बॉडी की, स्किन की इन्फ्लामेशन को खत्म करते हैं। चिया सीड्स की तरह ना इसको भी भिगो करके ही खाना है, रूखा नहीं खाना है। जब ये भीगता है तो इसके जेल में ना प्रोटीन होता है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हो तो जैसे आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, मांसपेशियों को ये पोषण देने का काम करता है।
अच्छा, चिया सीड्स की और सब्जा सीड्स की ना पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार मुझे भी धोखा हो गया था। मुझे धोखा क्या हुआ था, मैंने जिनसे सब्जा सीड्स माँगे थे उन्होंने मेरे को चिया सीड्स दे दिए। अब घर पर आकर के देखा तो वो चिया सीड्स थे। एनीवेज़, आपको पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जा सीड्स बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के होते हैं और जो चिया सीड्स होते हैं वो ब्राउन और एक आध बीज उनमें वाइट कलर का भी होता है। उनमें कुछ स्ट्रक्चर सा बना भी होता है चिया सीड्स में, और जो सब्जा सीड्स होते हैं बिल्कुल प्लेन ब्लैक कलर के होते हैं। जब आप सोक्ड करोगे तो जो सब्जा सीड्स हैं वो इस तरह के दिखेंगे और जो चिया सीड्स हैं वो इस तरह के दिखेंगे। दोनों सीड्स में ना जो जिसका जेल ज़्यादा बनता है वो है सब्जा सीड्स। बहुत ज़्यादा जेल छोड़ते हैं और इनके जेल में ना प्रोटीन होता है, भरपूर प्रोटीन। इसको मैं 2 टाइम लेती हूँ, 1 चम्मच भिगो देती हूँ, 1 चम्मच भीगने के बाद ये 2 चम्मच हो जाता है। तो इसको पीना ना 2 तरह से है। अगर आप चाहते हो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक हो जाए तो इसे, जैसे मैं बता रही हूँ, एक बार कंज्यूम करके देखना। इसे क्या करना है, 1 चम्मच आपने सिर्फ आधे घंटे पहले भिगोना है। चिया सीड्स को हम रात भर के लिए भिगो करके रख देते हैं, लेकिन इसको हमें सिर्फ आधे घंटे या 15 मिनट पहले ही भिगोना है, वरना ये खराब हो जाएगा। इसको 1 चम्मच लेना है पानी में डाल करके नींबू के साथ, सुबह जब आपका खाली पेट हो, नाश्ते के बाद या फिर दोपहर को खाने के 1 घंटे के बाद इसे आपने ऐसे ही पी लेना है। रात को शहद में डाल करके मिक्स करके आपने सोने से पहले ऐसे कंज्यूम कर लेना है। इससे आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होगा, यानी कि कॉर्टिसोल लेवल कम होगा और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर नींद बहुत अच्छी आएगी तो सुबह फ्रेश उठोगे, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी, क्योंकि स्किन हमारी रात को ही रिपेयर होती है। अगर हम रात को ठीक से नींद नहीं लेते हैं तो फिर वो स्किन ना रिपेयर नहीं हो पाती है। आपकी बॉडी भी हीलिंग मोड पे तभी जाती है जब आप एक प्रॉपर अच्छी नींद लेते हो। तो ये आपको बहुत अच्छी नींद देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड जो आप प्रोटीन खा रहे हो ना, जैसे अंडा खाते हो, दाल खाते हो, तो उसके एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है। चलिए बात करते हैं इसको चेहरे पे लगाना कैसे है। आपने आधे घंटे पहले इसे सोक करके पानी में या फिर रोज वाटर में मिला करके रख देना है। उसके बाद अगर आप ग्राइंड करना चाहते हो ग्राइंड कर लो, वरना ये अपना जेल छोड़ देता है। जेल में प्रोटीन होता है। जो जेल है ना, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को भी हटाएगा, साथ में आपके चेहरे से झुर्रियों को भी हटाएगा। तो ये एंटी एजिंग का भी काम करता है और चेहरे से दाग धब्बों को हटाने का भी काम करता है। तो आपने 1 चम्मच ले लेना है उस जेल को। अगर सीड्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें मिलाना है आपने आधा चम्मच एलोवेरा जेल, और दूध के साथ, दही के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करिए। इस जेल को अपने चेहरे पर आप डेली लगा सकते हो, इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि डे बाय डे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी। वीडियो को ध्यान से देखना। जो लास्ट वाला सीड है ना, वो आपकी पिगमेंटेशन को ऐसे ठीक करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी झाइयों को कैसे ठीक करा है। मैंने अपनी झाइयों को किसी भी ट्रीटमेंट से, किसी भी दवाइयों से ठीक नहीं करा है, सिर्फ घरेलू तरीकों से और इन्हीं सब चीजों से ठीक करा है। दूसरा जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, पंपकिन सीड। जिस तरह से पंपकिन सीड्स को हम भिगोते हैं, जो गलती मैं भी काफी लंबे टाइम से कर रही थी, उसके मुझे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। एक सही तरीका होता है कि पानी के साथ साथ पंपकिन सीड्स में ना 1 चुटकी अगर आप इस चीज को डाल लेते हो तो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होगी। चलिए पंपकिन सीड्स के बारे में जान लेते हैं कि पंपकिन सीड स्किन के लिए कैसे काम करता है। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आप लंबे टाइम तक खूबसूरत और जवान दिखते हो। आपके चेहरे पर छाइयाँ नहीं आएंगी, झुर्रियाँ नहीं आएंगी, अगर आप डेली पंपकिन सीड्स को खाते हो। देखिए पंपकिन सीड्स को हम डेली खा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम खा रहे हैं ना, वो सही तरीका नहीं है। बहुत लंबे टाइम तक मैं भी यही गलती कर रही थी, जिसकी वजह से पंपकिन सीड्स के जो फायदे थे ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। पंपकिन सीड्स में जिंक, आयरन, मैग्नीशियम होता है, जो कंप्लीट है आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को हटाने के लिए। चेहरे पर अगर पिगमेंटेशन आई है तो उसके लिए हमें आयरन भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए। पंपकिन सीड्स को हम जिस तरह खाते हैं वो सही तरीका नहीं है। हमने क्या करना है, 2 चम्मच रात को भिगोना है, इसे 1 चुटकी नमक डाल करके। अगर आप ऐसे ही भिगो देते हो तो ये फिर एब्जॉर्ब नहीं होंगे, प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को रोकेंगे। तो सर्दी का मौसम है, भिगो करके आप नहीं खा रहे हो तो फिर आप हल्का सा इसे रोस्ट करके ऐसे भी चबा सकते हो, या फिर इसका पाउडर बना करके रख ले, लेकिन उसे 1 हफ्ते के अंदर खत्म करें। अगर आप सीड्स को पीस करके रख लेते हो तो इनका जो ऑयल होता है वो खत्म हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो बहुत लंबे टाइम के लिए ना सीड्स को आपने पीस करके नहीं रखना है, ताजा बनाओ, 2-3 दिन में खत्म कर दो।
तीसरा सीड जो मेरा फेवरेट है और जिसे मैं नाश्ते में ले लेती हूँ या फिर दोपहर के खाने में ले लेती हूँ, मैं बात करी किनुआ के बारे में। किनुआ वो सीड्स है, अभी तक आपने नहीं लिया होगा, मैंने भी जब तक नहीं लिया था ना तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था। जब मैं इसे खाने लगी तो इसके रिजल्ट सच में मुझे अमेजिंग मिले हैं। किनुआ में वो प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो टायरिसिनेज को कम करता है। टायरिसिनेज कम होगा तो आपका जो मेलेनिन है वो कम होगा, जब मेलेनिन कम होगा तो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे खत्म होगी। इसमें विटामिन बी पाया जाता है, यानी कि विटामिन B12 पाया जाता है, जो आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा, आपके चेहरे के रंग को साफ करेगा, चेहरे से पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक करेगा। पिगमेंटेशन अगर चेहरे पर आई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। एंटी एजिंग का काम करता है, आपके चेहरे से फाइन लाइंस, रिंकल्स को खत्म करता है। B3 होने की वजह से चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने उन्हें आने से रोकता है, सेबम को कम बनने देता है। यानी कि टोटल बात यह है कि अगर आप इसे कंज्यूम करते हो तो आपके चेहरे पर पिंपल, पिगमेंटेशन ये कुछ भी नहीं आएगा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग रेडिएंट हो जाएगी। तो तीनों सीड्स ना अपने आप में कमाल के हैं, एक बार लेकर के देखो। किनुआ को आपने बनाना है चावल की तरह उबाल कर सैलेड में मिला करके खा सकते हो, खिचड़ी की तरह इसे बना सकते हो, ये बहुत ही यम बनता है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसकी रेसिपी एक दिन आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। झाइयों को ठीक करना मुश्किल नहीं है, बस खाने में वो चीजें आपने ऐड करनी है जो आपकी पिगमेंटेशन पर काम करे, जो आपकी हेल्थ पर काम करे। मैंने भी अपनी पिगमेंटेशन को ना ऐसे ही ठीक करा है, मैंने उन चीजों को खाया है जो मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे थे और जो मेरी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते थे। आज जो सीड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे ना, एक बार लेकर के देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई महंगी चीज नहीं है, सारे तीनों सीड्स बहुत ज्यादा सस्ते हैं, आप एक बार ले लोगे काफी दिन तक ये चलेंगे। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए।